हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। है थोड़ा सा कठिन, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। किस तरह से कठिन है? इंस्ट्रक्शंस है ना, पालन करने में भी थोड़ी सी कठिनाई है, और भाषा भी थोड़ी सी प्रभुपाद जी की है ना, तो गंभीर भाषा है, बड़ी गंभीर। चलो कोई बात नहीं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शीर्षा नमामि। आज का प्रश्न श्री प्रभुपाद जी का। तो कोई पूछता है प्रभुपाद जी से, हमारा मंगल कब होगा? तो आज ही होंगे। आज हमारा मंगल है ना, प्रभुपाद जी की वाणी सुनते हैं इसलिए मंगल है, और इतवार सोम के हिसाब से भी आज मंगल है। तो हमारा मंगल कब होगा? तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, साधुओं के मुख से भगवान की कथाओं को सुनकर जब हम उनका अनुगत्य करते हैं तभी हमारा मंगल हो सकता है। साधुओं के मुख से कथा सुननी पड़ेगी। किसकी कथा? भगवान की कथा। कथा नहीं, कथाएं सुननी होंगी, और फिर उसको फॉलो करना पड़ेगा। अनुगत्य बड़ा ज़रूरी है। यदि घड़े बनाने हों, कुल्हड़ बनाने हों, मटके बनाने हों, कुम्हार का काम करना हो, तो कैसे बनेगा? कुम्हार के पास जाना पड़ेगा, उससे मटके और घड़े बनाना सीखना पड़ेगा, चक्का चलाना सीखना पड़ेगा, मिट्टी गूंदनी सीखनी पड़ेगी, मिट्टी को उसके ऊपर रखना सीखना पड़ेगा, उसमें हाथ डाल के और उसको चौड़ा करना सीखना, सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो एक मटके के लिए इतना हमको पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब हम एक मटका बना सकेंगे। कब बना सकेंगे? जब हम किसी अभिज्ञ कुम्हार के पास जाएंगे। पॉटर कैसा? अभिज्ञ। अभिज्ञ मैंने जो एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट कुम्हार के पास जाएंगे तो मटका बनाना सीखेंगे। मिठाई बनानी सीखनी है, वो कैसे सीखेंगे? तो हलवाई के पास जाएंगे। वो भी हलवाई कैसा? अच्छा हलवाई, जो तुम्हें सिस्टम से सिखाए। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा बेसन डाल दिया, यहाँ से लेके थोड़ी सी चीनी डाल दी। नहीं, कितने किलो बेसन होना चाहिए, उसमें कितने किलो चीनी होनी चाहिए, इस तरह से कितना भूनना चाहिए, सिस्टम। उसी प्रकार किसी श्रेष्ठ अभिज्ञ व्यक्ति का अनुगत
किए बिना ना तो हम मटका बना सकते हैं, ना मिठाई बना सकते हैं। तो हम किसी को फॉलो तो करें ना, स्वतंत्र रहें और अपने कल्याण का विचार करें तो होगा, नहीं होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं बड़ी असुविधाएं होंगी, यू विल हैव डिस्कम्फर्ट, संभव नहीं है। उस समय हम शास्त्रों का वास्तविक अर्थ ना समझकर मनोधर्म के वशीभूत हो जाते हैं। जब हम स्वतंत्र होकर शास्त्र को समझना चाहते हैं तो हमारा क्या हाल होता है पता है? हम, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मनोधर्म के वशीभूत हो जाते हैं, अपने मन के हिसाब से मतलब निकाल लेते हैं। ये मनोधर्म है। इसका मतलब ये है, मतलब ये नहीं है, असली मतलब तो समझेंगे ही नहीं। गुरुदेव इसको टोन कहते हैं कि शास्त्र में एक बात लिखी है लेकिन उस बात का टोन क्या है। राम तू कहाँ गया था? अब इसी सेंटेंस के बोलने के स्टाइल से अलग अलग मतलब हैं। राम कहाँ गया था ये एक है, और एक राम तू कहाँ गया था, यानी मालूम है मुझे लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ मैं, तू कहाँ गया था। ऐसे ही शास्त्रों में जो लिखा है उसकी टोन क्या है, वो अभिज्ञ व्यक्ति जिसे कहते हैं, जो जानकार है वही बता सकते हैं, उसे साधु कहते हैं, वही गुरु हैं। तो श्री गुरु पाद पद्मों का आश्रय करना ही हमारा कर्तव्य है। ये मंगल है। इतवार सोम मंगल वाला मंगल नहीं है। तो क्या मंगल है? श्री गुरुदेव के चरण कमलों का आश्रय लेना मंगल है, और यही हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य भी है। आमनाय धारा का वो ग्रहण किए बिना सत्य वस्तु की उपलब्धि का उपाय नहीं है। आमनाय वाणी, आमनाय वाणी मतलब हमारी परंपरा की वाणी, गुरु परंपरा। गुरु परंपरा बहुत लंबी है, तो हमारे शास्त्र भी बहुत लंबे चौड़े हैं। तो हमारे गुरु परंपरा में शास्त्रों के जो जो हिस्से लिए हैं वो हम पढ़ें। जैसे गौड़िया संप्रदाय, विशेषकर हम वैष्णव संप्रदाय, श्रीमद् भागवत को हम उसका अनुसरण करते हैं। हम शिव पुराण वगैरह नहीं पढ़ते हैं। तो हमारे आचार्यों ने जिस प्रणाली को फॉलो किया है उसे आमनाय वाणी कहते हैं। तो आमनय धारा को ग्रहण किए बिना सत्य वस्तु की उपलब्धि का अन्य कोई उपाय नहीं है। ये आमनय वाणी क्या है? निष्किंचन महापुरुषों की चरण धूली, निष्किंचन महापुरुषों की चरण धूली, जिसे संसार से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे निष्किंचन लोग, उनकी चरणों की धूली, ये हमारा श्रृंगार हो। तो क्या करें? निष्किंचन महापुरुषों की चरण धूली में अभिषिक्त हुए बिना, अभिषिक्त का मतलब है नाना, अभिषिक्त हुए बिना हमें कदापि भगवान के दर्शन हो ही नहीं सकते। भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। वैष्णव गण ही
भोग्य दर्शन या कुदर्शन के हाथ से रक्षा कर सकते हैं। या वैष्णवगण ही हमें भोग्य दर्शन, भोगों के दर्शन से बचाएं। और कुदर्शन, गंदे दर्शन जो हमारे को भोग की तरफ ले जाएं, के हाथ से हमारी रक्षा कर सकते हैं। जैसे ही हम गुरु पाद पद्मों का आश्रय कर गुरु के होकर कृष्ण सेवा को अपना जीवन बनाते हैं, तभी वास्तव में सत्य की उपलब्धि होती है। और जब सत्य की उपलब्धि होती है तभी मंगल होता है। ये आज का पहला प्रश्न हो गया। छोटे छोटे प्रश्न हैं और छोटे छोटे उत्तर भी दे रहे हैं प्रभुपाद जी। विषयी कौन है, दूसरा प्रश्न है, विषयी कौन है? ये समझना बड़ा दुख। विषयी कौन है? हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। मन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा इन ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। जैसे आँख है ना, आँख का विषय है रूप, ब्यूटी। कान का विषय है वॉइस, शब्द, ये कान का विषय है। नाक का विषय है सुगंध। कान का विषय शब्द बताई दिए। जीभ का विषय स्वाद। तो मन इन इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता है। तो विषय कौन है? जो केवल अपने सुख के लिए ही विषयों का संग्रह करते हैं। तो अपने सुख के लिए ये अपना ये कौन है? आत्मा और मन एक हो जाते हैं। मन समझता है यही मैं हूँ और वो मन भोग करना चाहता है, विषयों को इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, विषयों को संग्रह करता है। विषयों का संग्रह का मतलब है नाक की चीज़ को संग्रह करना, बढ़िया बढ़िया परफ्यूम लाना। कान की चीज़ को संग्रह करना, फिल्मी गानों को लेके आना। आँख की चीज़ को संग्रह करना। इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप समझ सकते हैं। तो जो केवल अपने मुख के लिए ही विषयों का संग्रह करते हैं, विषय ही जिनके भोग का उपकरण या मंत्र यंत्र हैं, वही विषयी हैं। तो इसमें दोनों बातें आ गई, इंद्रियां और विषय। यदि इंद्रियों से सुख भोग नहीं करना है तो हम विषयों के पास जाएंगे ही क्यों? विषयों को इकट्ठा ही क्यों करेंगे? विषय बता दिए ना, कान के लिए म्यूजिक, नाक के लिए परफ्यूम, जीभ के लिए रेस्टोरेंट, आँख के लिए फिल्में,
परंतु जो भगवान की सेवा के लिए जागतिक विषयों का संग्रह करते हैं वे विषय नहीं है। जागतिक नहीं, जगत की। जागतिक मतलब जगत की। अब जगत की चीज अपने सुख के लिए वह हम इकट्ठा करते हैं तो विषयी, और जगत की चीज भगवान के लिए हम इकट्ठा करते हैं। अब पिक्चरों को, फिल्मों को देखने जाते हैं तो विषयी, लेकिन उससे हम भगवान के मंदिर में भगवान को देखते हैं। बढ़िया सी फोटो लाके अपने बेडरूम में लगाते हैं, तो ये विषय नहीं, ये भक्ति हो गई। तो भगवान की सेवा के लिए जागतिक विषयों का संग्रह करते हैं वे विषय नहीं हैं, बल्कि वे भगवान के सेवक ही हैं। खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें हम इकट्ठी करते हैं, उसको बनाएंगे, कुक करेंगे, भगवान को खिलाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम बनाएं उसमें हम इसका स्वाद लेंगे, ये ना सोच के भगवान को प्रसन्न करने के लिए बना रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। बाह्य क्रियाकलापों के द्वारा भोगी और भक्तों को नहीं पहचाना जा सकता है। तो क्रियाकलाप देखें तो सेम है। विषयी लोग भी कार में जा रहे हैं और भक्त लोग भी कार में जा रहे हैं। कुछ मंदिर में जा रहे हैं, कुछ फिल्मों में जा रहे हैं, कुछ बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में जा रहे हैं, वहाँ पे समय बिताने के लिए, सुख लेने के लिए। तो इसलिए व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, उससे उसको पहचाना जाएगा। व्यक्ति का उद्देश्य क्या है। जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोजन करते हैं वो भोगी हैं, परंतु जो भगवान की सेवा के लिए भोग तैयार करके शरीर की रक्षा करते हैं प्रसाद पाकर, वो भोगी नहीं है। तो त्यागी हैं, त्यागी भी नहीं है, भक्त है। कई लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, वो त्यागी हैं। कई लोग अपने स्वाद के लिए पका के खाते हैं, वो भोगी हैं। और जो भगवान को आनंद देने के लिए पकाते हैं और फिर खाते हैं, वो भक्त हैं। भक्त तो भगवान का सेवक होता है। वे अपना धन भी, विषय और जागतिक समस्त प्रकार की वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा देता है। यह भी एक किस्म का वैराग्य है, इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। कौन सा वैराग्य? युक्त वैराग्य। इस तरह से वो जागतिक जितनी वस्तुएं हैं उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। ये आज का दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न भी ले लेते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। भजन क्या है, और वो भी मुख्य भजन क्या है? नाम संकीर्तन। क्या नाम संकीर्तन मुख्य भजन है? ये प्रश्न है। प्रभुपाद जी क्या उत्तर दे रहे हैं? महाप्रभु जी को याद कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्य गोसाई, 6 गोसाई, इनके सिद्धांत के अनुसार श्री नाम संकीर्तन ही मुख्य भजन है। तो महाप्रभु जी का और हमारे 6 गोस्वामियों का सिद्धांत है क्या? नाम संकीर्तन ही मुख्य भजन है।
अब कोई कह सकता है कि कथा सुनना मुख्य भजन है या नाम संकीर्तन मुख्य भजन है। कथा सुनना भी नाम संकीर्तन है। जो कथा कहता है वो नाम ही की नाम और नामी के रूप की चर्चा कर रहे हैं, और जो सुन रहा है वो भी ये संकीर्तन ही है। भक्ति के जितने भी श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन आदि अंग हैं, उनमें कृष्ण का नाम संकीर्तन श्रेष्ठतम है। श्रवण से भी ज़्यादा संकीर्तन श्रेष्ठ है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, जब हम संकीर्तन करते हैं तो जोर से तन्मय होके करना है, लाइट कीर्तन नहीं चलेगा। और कभी कभी जाप करते हैं तो हमारा मन भागता है, कंसंट्रेट नहीं होता है, तो वो जाप कमजोर बन जाता है। जो नाम कीर्तन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मन के भटकने के कारण वो हल्की चीज़ हो जाती है। श्रवण स्मरण आदि अन्य अन्य भक्ति के अंग नाम संकीर्तन के अधीन ही हैं। ये समझना है। मैंने बोला ना, श्रवण भी नाम संकीर्तन है, तो नाम संकीर्तन के अधीन हो गए ना श्रवण और कीर्तन। श्री नाम की कृपा होने पर लीलाओं की स्फूर्ति होती है। नाम हमारा चल रहा है श्रेष्ठ, तो आंखों से पानी कौन सा, कभी कभी नींद आने लग जाती है तो आदमी उबासियाँ लेता है मेरे जैसा, तो भी आंखों से पानी आता है, वो वाला पानी नहीं। नयनम गलद अश्रुधारा वदनम गदगद रुद्या गिरा। भगवान को नाम जाप करते हुए, याद करते हुए, उनके प्रेम से आंखों से, नैनों से आंसू निकले। और क्या बोला है, भगवान की लीलाएं अंदर चिंतन होने लग जाए। इस चीज़ की लिए उन्होंने चिंतन नहीं कहा है। नाम की जब कृपा होती है तो भगवान की लीलाओं की स्फूर्ति होती है। जब तक नाम की कृपा ना हो, लीलाओं की स्फूर्ति नहीं होती। सही नाम चल रहा है तो जितना लीलाओं की तरफ दिमाग जाता है, इसका मतलब नाम सही चल रहा है। कीर्तन का त्याग कर केवल स्मरण आदि की चेष्टा तो केवल जड़ प्रतिष्ठा का मात्र है। कुछ कल्ट ऐसे हैं जो नाम कीर्तन की बजाय भगवान के स्मरण की बात करते हैं। वो कहते हैं भगवान का फोटोएं लगा लेंगे, इनका स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो। हरे कृष्ण का जाप उसकी ज़रूरत नहीं है, स्मरण करो, उससे काम नहीं चलेगा। लीलाओं का चिंतन करो या कुछ भी करो, पर हरे कृष्ण साथ हो। यहाँ तक कि आरती अर्चन करो, हरे कृष्णा महामंत्र साथ हो। यहाँ तक कि रसोई का काम करो, हरे कृष्णा साथ हो। हर भक्ति के अंग के साथ नाम संकीर्तन जुड़ा हुआ है। अब नाम संकीर्तन कौन सा किया जाए? जो शास्त्रों में लिखा है वो। साधारण मनुष्य के द्वारा रचित या कल्पित कीर्तन नहीं होता। हर मंगलवार को अधिकतर हर सनातन मंदिर में महिलाएं आएंगी, कीर्तन करती हैं।
फिल्मी ट्यूनों पे गाने भजन बनाए हुए हैं। वो ये समझते हैं कि हम कीर्तन करके आए, नाम संकीर्तन करके आए। वास्तव में ये नाम संकीर्तन नहीं है। प्रभुपाद जी इसको नहीं एक्सेप्ट कर रहे। ऐसा कीर्तन कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त नहीं कर सकता। जो हमारे कल्पित कीर्तन हैं, जो पैसा कमाने के इरादे से कीर्तन बनाए जाते हैं, कैसेटें बनाई जाती हैं। प्रोफेशनल लोग कीर्तन बनाते हैं, उनके कीर्तन नाम अपराध हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी बड़ा सख्त शब्द कर, वो नाम कीर्तन नहीं अपितु अपराध हैं, अपराध युक्त कीर्तन होते हैं। ये जो अपराध युक्त कीर्तन है वो कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त नहीं कर सकते। उससे सिर्फ अपनी ही इंद्रियां तृप्त होती हैं। अच्छा, आप देखोगे मंगलवार में मैंने जैसे बोला इकट्ठी होती हैं तो सब माइक छीनना चाहती हैं, अपनी आवाज़ सुनाना चाहती हैं, मैं कितना अच्छा गाती हूँ, सुनो मेरी धुन कितनी अच्छी है। तो ये तो प्रतिष्ठा की आशा है, कोई भजन नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं उससे तो केवल अपनी इंद्रियां ही तृप्त होती हैं, कृष्ण की इंद्रिय तृप्त नहीं होती। वो कृष्ण के आनंद के लिए नहीं है, नाम अपराध है। तो इसलिए ये भजन के नाम पर भोग है, भजन नहीं है, भोग है या अपराध है। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से निश्रित श्री नाम संकीर्तन ही भजन है। जो महाप्रभु जी बोले, मुंह से जो भी बोले वो नाम संकीर्तन है, वो भजन है। उस नाम संकीर्तन के द्वारा ही कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। महाप्रभु जी क्या बोलते हैं? कृष्णा 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 है, राम राघव राम राघव राम राघव। और फिर संग में महामंत्र करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पाही माम, राम राघव नाम राघव पाही माम, ये कीर्तन होता है। उस नाम संकीर्तन के द्वारा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए नाम संकीर्तन को साधुओं के श्रेष्ठतम भजन बताया। नाम संकीर्तन को साधुओं ने, वैष्णवों ने श्रेष्ठतम भजन बताया है। कौन सा नाम संकीर्तन? स्वयं प्रकाशित नाम रूपी अमृत अपने आप जो निकलता है। वो कब निकलता है? जब हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए ललायित होती हैं। इसे कहा है उन्होंने सेवान्मुख, किसी एक इंद्रिय में आविर्भूत होकर अपने मधुर रस के समस्त इंद्रियों की तृप्ति कर देता है। अगर हम सेवानुमुखी हैं, हमारा मन सेवा करने में लगा हुआ है, तो नाम संकीर्तन बहुत अच्छा कार्य करता है। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। भजन में नवदा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। प्रहलाद महाराज ने इन्हें बताया था। कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। नवदा भक्ति से कृष्ण प्रेम मिलता है। नवदा भक्ति कृष्ण दे देती है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन।
इस भक्ति में नाम संकीर्तन सबसे अधिक श्रेष्ठ है। तारे मध्य नाम संकीर्तन, सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। पर कैसा नाम संकीर्तन? निरअपराधे नाम लईते पाए प्रेम धन। तो ये निरअपराध होके करना है, अपराध नहीं करने हैं। ये बड़ा जरूरी है। भक्ति के समस्त अंगों में नवविधा भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, अर्चन भी भक्ति है, और दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन, ये 9 श्रेष्ठ है सब प्रकार की भक्तियों में। जो कृष्ण एवं कृष्ण प्रेम को देने में समर्थ है, नवदा भक्ति। परंतु इन 9 प्रकार की भक्ति के अंगों में ये बड़ा स्पष्ट बोल दिया है, महाप्रभु जी ने खूब कहा है, नाम कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। अपराध नहीं करने, अपराधों को त्याग कर नाम लेने पर अति शीघ्र कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। ये आज का तीसरा प्रश्न है। अगला प्रश्न है जो आज हम नहीं लेंगे। क्या साधु संघ की विशेष आवश्यकता है? हर जगह तो साधु संघ कहा गया है, तो विशेष आवश्यकता तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ठीक है, मौका मिला तो कल देखेंगे या और कभी। वैसे तो मंगल, बुध, वीर, शुक्र, अब इसमें वीरवार को गुंडीचा मंदिर मार्जन आ रहा है। जगन्नाथ रथ यात्रा शुक्रवार को आ रही है। तो इन 2 दिनों में कथा पता नहीं हो सके ना हो सके, मैं बिजी हो जाऊं, देखेंगे जैसा भी हो। आज हरे कृष्णा। आज कौन कौन आया है? मैं लास्ट वाले से शुरू करता हूँ। सूर्यवंशी जी आई हैं, अमिता सूर्यवंशी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। अंशिता दुग्गल जी, मंजरी जी आ गई, मंजरी जी हमारी। हरे कृष्णा। नीलू भाटिया, हरे कृष्णा, धन्यवाद जी, वो आ गई। प्रभुपाद जी को सुनने के लिए इतने इतने महान वैष्णव लोग आ जाते हैं। ये कौन है? भाटी, लक्ष्य भाटी। हरे कृष्णा। ये तो नाम मैं पहली बार देख रहा हूँ। लक्ष्य है ना, लक्ष्य भाटी। और फिर मनीष मानो जी आए हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कोशिश करेंगे कल मिलेंगे। हरे कृष्णा।